के भैया। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीर्घ सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। दीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रख जगवीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला सही हो, यदि आप तारो नहीं तो हंसे करेंगे लोग। बोलिए श्री हेरप सरकार की जय हो, बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन बड़ा बलवान शत्रु है। वासना और कुविचारों का जादू इस पर बड़ी शीघ्रता से चलता है। बड़े बड़े संयमी व्यक्ति वासना के चक्कर में आकर के मन को ना रोक सकने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मन को शुद्ध करना अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध करने में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों में लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है। महाराज परम पूज्य कहते हैं कि और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय कर लेता है, और यदि तनिक भी इसकी चंचलता में बहक गए तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं यह मनुष्य के चरित्र, आदर्श, संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को तोड़ तोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि मन को दृढ़ निश्चय पर स्थित रखने और उसी पर एकाग्र ध्यान रखने से मुमुक्ष की इच्छा शक्ति प्रबल बनती है, और मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा के अनुकूल बन जाने का है। इसे जिन विषयों की ओर दृढ़ता से एकाग्र कीजिए वही कार्य करने लगेगा। वह व्यर्थ निश्चेष्ट निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई, वह किसी न किसी ओर निश्चय आकृष्ट होगा। यदि आप शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्यों में उसे न लगाएंगे तो वह बुराई की ओर चलेगा हमारा मन। परम पूज्य कहते हैं कि यदि आप उसे पुष्प पुष्प विचरण करने वाली मधुलोभी तितली बना देंगे, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर ऐसी तितली जाती है। अगर ऐसे अपने मन को बना दोगे तो जो रूप रस और गंध पर मलराए तो वह आपकी अवश्य किसी भयंकर स्थिति में डाल देगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप उसे उद्दंड रखेंगे तो वह दिन रात असंख्य स्थानों पर भ्रांति मत रहेगा। यदि आप शुभ इष्ट पदार्थों के सुविचारों में उसे स्थिर रखेंगे अपने मन को, तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब जब अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न होता है, तब तब निर्चीर विवेकी निश्चयात्मका बुद्धि को जागृत कीजिए और मन से थोड़ी देर पृथक रहकर, अलग रहकर इसके कार्य व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वह कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासना का तांडव, कुकल्पना चक्र टूट जाएगा और आप अपने मन के साथ चलायमान नहीं होंगे। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समस्वरता न होने दें। इसी अभ्यास द्वारा वह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा सदा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा हमारा मन। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं पलक पलक मन ओर। कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मत चलिए नहीं पलक पलक मन ओर। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रमाद में फंसी इंद्रियों की सुख में स्थिरता नहीं है। महाराज इंद्रिय सुख दुख रूप है, और हे महात्माओं यह अस्थिर और क्षणिक है, यह आनंद आवरण मात्र है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेक कुचक्रों, कुटिल नीतियों का अवलंबन लेना पड़ता है। एक सुख की लालसा में मनुष्य अधिकाधिक उलझता ही जाता है। एक सुख के लिए हमें जाने कितने गलत काम करने पड़ते हैं, उलझते जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक इंद्रिय को तृप्त करते करते मनुष्य दूसरी, तीसरी, अधिकाधिक संसार कार्ता में लिप्त होता जाता है। अंततः पाप योनि को
प्राप्त होता है। आगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक मन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता तब तक मुख की आशा रखना व्यर्थ है, सुख की आशा रखना व्यर्थ है, और मन पर निरंतर कड़ी दृष्टि रखिए। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपने मन पर निरंतर दृष्टि रखिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें मन पर तीखी निगाह रखने का और निर्देश किया है। गीता के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि असंयतात्मनः योगो दुष्प्राया इतमे मतियाः वस्यात्मना तु यतता शक्यो दुवाप्तु मुमाप यतः। यानी मन को संयमित ना रखने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्रयाय है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करने में बहुत सहायता मिलती है। परम पूज्य कहते हैं गीता में मन को भगवान में एकाग्र करने का अमूल उपदेश दिया है। यतो यतो निश्चरति मन चंचल मस्थिर तथा ततौ नियम ऐद तततो ममन्वयो बसम नये। तो 6वें अध्याय का 26वां श्लोक परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं क्या स्थिर और चंचल मन जिस कारण से संसार में जाए उससे हटाकर इसे आत्मा में हम लगावें। परम पूज्य कहते हैं सुख रूप भासने वाले विषय वासना के प्रलोभन में कदापि न फंसिए, मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए, और वैराग और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। आज का चिंतन था प्रलोभन में मत पड़िए। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार हो।